रोल। हाँ सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है दिलीप वासुदेव, मैं सातारा से हूँ प्रॉपर, और अभी काम करता हूँ पुणे में काम करता हूँ। मैं ये प्रॉपर हाई डोज फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का हाई डोज है? हाइडोस मतलब क्या होता है, हमारे इसमें कहावत है अति माती, म्हणजे अगर आप ज़्यादा करोगे ना, लिमिट अगर हाई क्रॉस करोगे तो आप फिनिश हो जाओगे। उसके पीछे का मीनिंग ये है हाइडोस का मतलब। तो इसमें किस तरह का हाई डोज दिखाया है आपने? अभी वो आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए आप कुछ थोड़ा सा तो ब्रीफ करिए। इसमें 5 स्टोरीज है, अलग अलग चल रहे हैं, और एंड में जाके कैसे सब मिलते हैं। और कर्मा इज द बिच, ऐसा हमारा स्लोगन है। कर्मा क्या चीज़ है इसमें हमने दिखाया। अच्छा, तो ये किस लैंग्वेज में? हिंदी में है। हिंदी। हाँ। और अभी रिलीज नहीं हुआ release। कोई डेट फिक्स की है आपने? कुछ नहीं किया हमने। अच्छा सर, आप एज फर्स्ट डेब्यू फिल्म मेकर बहुत ही हाई बजट की अपनी फिल्म बनाई, तो फाइनेंस को लेके जो आपकी जो दिक्कतें आई, पहले उसके बारे में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी फाइनेंस को लेकर? बहुत प्रॉब्लम करनी पड़ी, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि एक में करी फिल्म है, टोटल 1 करोड़ में बनते लग गए 3 करोड़ टोटल। तो आगे के जो 2 करोड़ थे उसको निकालने के लिए हमको सब कुछ, घर गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ा। सब बेच के रास्ते पे आ गए, लेकिन फिर हमने कंप्लीट किया। तो क्या फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि जो चीज़ें आप घर गाड़ी सब बेच रहे हो और लास्ट में अगर वो भी रिकवर नहीं होगा तो फिर क्या होगा ज़िंदगी चलाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि मेरा जो सपना था वो किसी भी हाल में मुझको कंप्लीट करना था, वो मैंने कंप्लीट किया, और आज भी हम काम कर ही रहे हैं, जी तो रहे हैं। ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ये थिएटर में आ गई, हाँ। स्क्रीन पे आ गई, तो ये धमाल मचा देगी। 100% मचा देगा धमाल। लेकिन इसकी प्लानिंग का मतलब रिलीजिंग की प्लानिंग का कुछ की होगी आपने इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अब रिलीज़ करने में भी बहुत फंड जा रहा है, तो आपने कुछ प्लान करके रखा हुआ है इसके अभी बाद? तक तो कुछ प्लान ऐसे बनाए नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि OTT पे जाए वेब फिल्म। ऐसा बात चल रही है हाँ, आपकी? बात नहीं चल रही, लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसा। अभी तो कुछ फाइनल नहीं है। आगे के जब हमने ये फेस्टिवल में डाली और उसको रिस्पॉन्स आया, तब से हमारा ट्रैक थोड़ा सा हो गया, चेंज हो गया थोड़ा ट्रैक, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। सर, इसकी राइटिंग की बात करें तो इसकी राइटिंग कितना वक्त लगा आपको ये 5 अलग अलग कहानियाँ लिखने में, उसके बारे में रिसर्च करने में? कहानियाँ लिखने में मुझे लगे 5 दिन टोटल, और इनको कनेक्ट करने में मुझे लगे 3 महीने। हर एक कहानी को कनेक्ट करने में, लास्ट में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इनके बीच में, इसके में 3 महीने लगे। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो नोन तो है, ज़्यादा नोन नहीं, लेकिन है, उन्होंने काम किया है। इसमें उपेंद्र लिमे भी है, उसने नेशनल अवार्ड 12 बार उसने टोटल जीते अब तक, तो वो भी इसमें है उपेंद्र लिमे। शूटिंग की बात करें तो कहाँ कहाँ हुई है इस फिल्म की पुणे, शूटिंग? मुंबई और सातारा। गाने कितने हैं इस फिल्म में? 5 गाने टोटल इसमें। अच्छा सर, अभी हाल ही में हमको न्यूज़ ये पता चली है कि आपकी ये जो फिल्म हाइडोस है, तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो 78 ईयर से होता आ रहा है, उसमें भी इस साल हाल ही में आपकी फिल्म स्क्रीन होने वाली है। तो ये न्यूज़ सुनकर आपको क्या फील हो रहा है, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब मैंने ये फिल्म पहले बनाई और फेस्टिवल में जब मैं सेंड कर रहा था, सब लोग, बाकी के लोग जो थे अपोजिट टीम वाले, सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, क्योंकि ये तो फेस्टिवल की फिल्म है ही नहीं, ये तो कमर्शियल फिल्म है, ये फेस्टिवल में जाएगी ही नहीं। तो सब लोग हंस रहे थे। मैं बोला जाने को हंसने दो उनको, ये कांस तक जाएगी, ये मैंने बोला था फेस्टिवल 6 महीने पहले, तो लकीला अभी कांस में जा रही है, तो अब वो लोग मुझको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो शाहरुख खान की जो कहावत है कि तुझे पाने की चाहत इतनी शिद्दत से की कि हाँ। ने तुझसे मिलाने की साजिश की 100%। है, तो ये आपकी चीज पे लागू होता है कि आपने पहले सोचा हाँ। और फाइनली आप कनेक्ट करते करते भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से मिले, Yes। और आपका कनेक्शन जुड़ गया कि आपकी कांस में फिल्म स्क्रीन हो रही है। तो इसके पीछे सर आप है, आपने अगर हमको सपोर्ट किया तो हम बहुत आगे तक जाएंगे सर। कांस तो अभी शुरुआत है, हमको ऑस्कर में जाना है। सर, ये आपकी तो बहुत बड़ी काबिलियत है कि जब आपने ये चीज़ बताई कि आपने यूट्यूब पे देखकर फिल्म मेकिंग सीखी, और आपका फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद में ये कोई भी बोल नहीं सकता कि आप यूट्यूब के सीखे हुए स्टूडेंट्स हो। सर यूट्यूब पे तना की सीखी, इसलिए वो अलग दिख रही है आपको। अगर मैंने किसी के अंडर काम किया होता, अगर मैंने कुछ तो किसी इसमें क्या हो तो इसमें टॉम क्रूज होता सर। आगे आएगा ना सर,
मेरे फिल्म में मेरे दिमाग में चल रहे अननोन एनिमीज, उसमें उसका कैमियो है, लिखे हुई मैंने फिल्म में। जब मैंने फिल्म लिखी है ना सर, तब तक बहुत बड़े स्टार कास्ट को इमेजिन करके लिखी है फिल्म। आगे जाके देखते हो आते नहीं आते। इसके डायलॉग से ऐसा लग रहा है जैसे मूवी ए रेटेड है, तो अगर ये सिनेमा घरों में जाएगी तो इसके डायलॉग कट होंगे, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। इसको ए रेटिंग मिलेगी ना फिर, मुझे यू ए रेटिंग नहीं चाहिए, ए भी चलेगी मुझको। तो फिर ये सिनेमा घर में तो लग ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं लगी? एनिमल लगी ना। डायलॉग कट होंगे इसके। कहाँ ऐसे कोई डायलॉग नहीं, तो एक ही तो है डायलॉग, उस पर लगेगा बीप, बीप लगेगा उस पर। तो इसे फिर कहीं और सिनेमा घर के बाद रिलीज करने का सोचा है? अभी पहले तो एक कांस में जा रही है, कांस में ये जब स्क्रीन होगी तब वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद हम जो सोच रहे हैं, जब अगर हमने थिएटर रिलीज़ किया तो ये हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा, हाँ हर एक लैंग्वेज में ये रिलीज़ हुई। क्योंकि हमारे जो इसमें आपको दाढ़ी वाला जो दिखा है वो मलयालम स्टार है, और इसमें हमारी मूवी में एक तमिल सॉन्ग भी है एंड में। तो वो ये सब पूरा सोच के हमने किया है। तो सर ये जब आप फिल्म बना रहे थे इतनी सारी चीज़ों को दाव पे लगा के, तो क्या आपकी फैमिली का इसके अंदर कितना आपको सपोर्ट रहा, योगदान? 100% सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का, 100%। सभी मेरे जो फैमिली के मेंबर है सब ने पैसे भी लगाए और सपोर्ट भी किया, और मेरे साथ खड़े भी रहे। हमने इसकी शूटिंग कम से कम 40 दिन की शूट की हमने, उसमें से 20 दिन हमारी शिफ्ट थी 24 घंटे की, तो फैमिली पूरी थी हमारे सेट पे, तो इतना सबने सपोर्ट किया है मुझको। जैसे कि सर दुनिया के जो बेहतरीन फेस्टिवल है, जिसमें से जैसे कि वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, सैंडन्स है, बर्लिन है, टोरंटो है, लंदन फिल्म फेस्टिवल है, तो यहाँ पे अगर आपकी फिल्म सेलेक्ट होती है और वहाँ से अगर, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी फेस्टिवल्स है जहाँ से बहुत सारे फिल्म मेकर को ब्रेक भी दिया गया है, तो अगर आपको हॉलीवुड वहाँ पे बुला लेता है कुछ ऐसी फिल्मों पर, क्योंकि आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कि बिना किसी असिस्टेंट, बिना किसी के गुरु के आपने इतनी बेहतरीन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाई, तो और आपको हमेशा के लिए इंडिया अगर छोड़ना पड़े वहाँ की फिल्में बनाने के लिए, तो क्या आप स्टेप ले लोगे? नहीं जाऊँगा मैं इंडिया में रह के फिल्म बनाऊंगा। अगर उन्होंने मुझको बोला कि एक दो साल के लिए आओ, तो मैं जाऊँगा, वहाँ से सीख के आऊँगा और इधर अच्छी फिल्म बनाऊंगा, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और भी। क्योंकि मेरा सपना है कि मार्वल जिससे यहाँ पे भी कोई तो फिल्म बनाए, कोई तो सोचे उसके ऊपर। पर यहाँ की कॉर्पोरेट ने तो पूरा अंडरटेक किया हुआ है कि जैसे पता चलता है कि अच्छे फिल्म मेकर है और ये क्लिक होने वाला है, तो या तो उसकी फिल्म को खरीद लिया जाता है, फिर रिलीज नहीं किया जाता, एक बैंक में रख दिया जाता है, या तो फिर जैसा इन्होंने कहा बॉलीवुड की बातें न्यूज़ ने कि उसको ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी ज़्यादा सिनेमाघर नहीं मिल पाता है। तो एनिमल जैसे फिल्म के साथ में तो बहुत बड़ी लॉबी जुड़ी हुई थी, तो उनके शेयर्स है उसमें, तो उसके लिए उनको काफ़ी सिनेमाघर मिले, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन सर मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि अभी ऐसा कुछ नहीं रहा, बॉलीवुड टॉलीवुड कन्नड़ा अभी सब अब चल रहा है इंडियन सिनेमा। जो इंडिया में सबको अच्छा लगता है वो है इंडियन सिनेमा। हमने जो बनाया वो इंडियन सिनेमा है, मैंने बॉलीवुड नहीं बनाया, टॉलीवुड कुछ नहीं बनाया, मैंने इंडियन सिनेमा बनाया है। अगर जो देखने वाले लोग अगर मतलब अच्छे होंगे, अगर वो हम जो बोलते हैं ना हमारे माँ बाप हमारे कौन है, प्रेक्षक, उनको तो ये फिल्म अच्छी लगी 100%, और उनके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अभी ऐसा कुछ नहीं रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉबी है नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं ना सर, मैंने जब काम किया है मैंने खुद की लॉबी तैयार की है। ये जब मैं शूट कर रहा था ना, मैंने 20 लोगों की टीम पहले थी, मेरी 20 लोगों की टीम थी, उनको मैं जो बोल रहा था ना उनके ऊपर से जा रहा था। वो बोल रहे थे कि शायद पागल हूँ मैं, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद उनको समझ में आया कि मेरा काम करने का स्टाइल क्या है। तो ये मैंने लॉबी बनाई मेरी, जब मैं काम करूँगा ना, ये मेरी लॉबी मैं आगे लेके जाऊँगा, और मैं खुद की लॉबी बना सकता हूँ और बनाऊँगा। तो अभी देखो हाल ही में जैसा बोले कि ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन हाल ही में एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी थंगलान, और उसको मुश्किल से 30 से 40 स्क्रीन्स दी गई थी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। जैसे कि काला, उसको भी रजनीकांत था उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े स्टार थे, लेकिन बहुत ही 1-2 ही शोज मिले थे उसको, और सेकंड वीक में उसको निकाल दी गई। तो ऐसे गेम प्लान होते हैं इतने अच्छी फिल्मों के साथ में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फिल्म सब लोग देखें, तो आपकी फिल्म में सब कुछ होना चाहिए। आपकी फिल्म में मसाला होना चाहिए, गाने होने चाहिए,
अच्छे अच्छे सीन होने चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, तब जाके लोग आपकी फिल्म देखेंगे। अभी आप एनिमल अगर आप देखोगे ना, किसी भी एंगल से देखो, पूरा का पूरा एकदम चकाचक सिनेमा है। हमारे लोग सोचते हैं कि लाइटिंग कम करो, यहाँ पे ऐसा करो वैसा करो, शेडो दिखाओ। क्यों दिखाने शेडो तुमको? देखो ना ब्राइट, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छे फिल्म बनते हैं वो देखो फिल्म उसका, देखो मतलब उसकी क्वालिटी में दम होता है उनकी, इसलिए वो उतना बिजनेस कर पाते हैं। पुष्पा देखो, RRR देखो, बाहुबली देखो, तो जितना आप क्वालिटी लाओगे उतने लोग आपको देखेंगे। पिक्चर लोग क्यों आते हैं? पिक्चर देखने के लिए लोग क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ तो अच्छा देखे ना। आप कुछ तो गंदा देख रहे हो, क्यों आएंगे लोग? अगर आप ये सोच रहे कि सब लोग सिनेमा देखें, अगर आगे जाके अगर मुझे भी अच्छा 100 करोड़ का मिलता है बजट, तो मेरी फिल्म तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 500 में बनी है, 500 करोड़ में, लेकिन मुझे 100 करोड़ का तो बजट मिलना चाहिए। ऐसा है सर। यूट्यूब से डायरेक्शन सीख के इतनी बड़ी फिल्म बनाना, ये एक बहुत ही काबिलियत की बात है। सर, ये आपका यूट्यूब से सीख के आप एरोप्लेन भी तैयार कर सकते हैं। फिल्म तो बहुत सिंपल चीज़ है, सोच होनी चाहिए आपकी सोच, और आप कितना टाइम देते हो उसको। मैंने 2 साल एक रूम से बाहर नहीं निकला हूँ मैं, सिर्फ यूट्यूब पे जुनून। हाँ, रोज फिल्में देखना लिखना, फिल्में देखना लिखना। एक फिल्म मैंने 30 दिन देखी है, बाहुबली मैंने 30 दिन कंटिन्यू देखी, कंटिन्यूस। क्या बना इसने ऐसा? फिर मुझे समझ में आ गया। बावलापन, इसका मतलब वो आपके ऊपर फिल्म फिट बैठ रही थी अभी जो हम लोगों ने देखी। तो अगर आपके पास जुनून होना तो आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी। तो सर, जैसे आपने कहा कि लोग मुझे पागल बोलते थे कि ये पागल है गया करके, तो ये जो पागलपन का जो टैग है जो आपको मिल रहा था बार बार, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि जब भी आसपास वाले लोग जब धारा के विपरीत जाके कोई काम करता है तो जो पागलपन का जो टैग मिलता है, तो उसको लेके क्या आप में डीमोटिवेशन हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा पागल बोलते हैं लोग उसको। लोग पागल किसको बोलते हैं सर? किसको बोलते हैं लोग? उनकी सोच है मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल किस लिए हूँ? मैं ऐसा पागल नहीं हूँ ना, मैं काम के लिए पागल हूँ। मुझे ये करना है तो मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है, खत्म करना है चीज़ मुझे, इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो लेकिन आप जो पागल है, तो जो लोग रूल फॉलो करें उसके विपरीत पागल हो ना आप, तो उनकी सबसे पागल ही। हाँ, उनके सबसे तो पागल ही हूँ। अभी सर मैं आप एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरा DOP था ना, DOP, उससे मेरे कितनी बहस हो गई लाइटिंग के बारे में। हाँ। अरे मैं बोला तू चुप ना, मैं जो बोल रहा हूँ लाइट डाल पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, लाइटिंग वीटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है सिर्फ क्या लाइटिंग की है, कुछ नहीं। तुम चकाचक दिखाओ। एनिमल में तो आप देखो ना, एनिमल में पूरा चकाचक दिखा है सब कुछ, इसलिए फिल्म चली ना। अगर आप शाहरुख खान की पिक्चर देखो, कौन सी भी देखो, DDLJ देखो, उसके पहले मतलब यश चोपड़ा की पिक्चर आप देखो, हर एक पिक्चर में सब कुछ चकाचक। हीरोइन का पे कौन सी सिटी, स्विट्जरलैंड में सॉन्ग होता है साड़ी पहन के शिफॉन की, लोगों को अच्छा लगता है ना देखने के लिए। वो एनिमल में क्या है, एनिमल में एंड देखो आप, एनिमल का दोनों ने कपड़े उतारे, कब से चलता रहे, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है वो। बाहुबली क्या है, एंड में लोगों ने दोनों ने कपड़े उतारे, वो फाइट अच्छी लगती है लोगों को देखने के लिए। एनिमल एकदम सिंपल मूवी है, लेकिन उसको दिखाया अलग तरीके से, नरेशन अलग है उसका। तो क्या सर आपके जैसे जो फिल्म मेकर भी इतने टैलेंटेड है, जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, क्या आप कभी आगे चल के सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाओगे? मेरे दिमाग में एक फिल्म है, वो मैं सिर्फ सामाजिक मुद्दे के लिए बनाना चाहता हूँ। उसका नाम है प्लेग वर्सेस कोविड। उसका नाम है, उसकी सोच क्या है उस फिल्म की कि प्लेग जब चल रहा था तब लोग सच में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, और आज कोविड में हेल्प नहीं की लोगों ने काटा एक दूसरे को। तो ये दोनों चीज़ें कैसे इम्बैलेंस है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, और ये इंटरनेशनल लेवल पे मैं बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा मैं, ये हिंदी में नहीं बनाऊंगा मैं। प्लेग को लेके आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सावित्रीबाई फुले का भी उसमें रोल है, क्योंकि वो भी उसी वक्त कुछ तो हुई था ना डेथ उनकी, हाँ, प्लेग की वजह से। कुछ तो नहीं हुआ था। मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा महान, मैं जिस इंसान को मानता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशन लाए हैं फीमेल्स को लेके खास करके। जैसा बहुत कम लोगों को बात पता है कि विक्टोरिया टर्मिनस जो बनाया है उसके कॉन्ट्रैक्टर महात्मा ज्योतिबा फुले है, दादर टीटी बनाया उसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनाया है। और जब प्लेग आया था तो सब लोग बोल रहे थे कि छूना भी नहीं है करके, टच करेंगे तो संसर्ग जन्य लोग हैं और लोग मर जाएंगे करके। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले अपने कंधे पे लाद कर एक एक मरीज को लेके जा रहे थे, और उसी के अंदर उनकी डेथ हो गई है। तो शायद ये चीज आपके बहुत दिखाऊंगा मैं उसमें, मुझे मालूम है ये चीज़। वहाँ पे क्या चल रहा था तब की, वहाँ पे थे
भाई ये देख क्या तो बोलते उसको, बैलगाड़ी लोगों को उसमें डाल के लेके जाते थे, किसको, लाशों को। तो एक सीन मैंने ऐसा सोचा है इस मेरे उस फिल्म में, एक बैलगाड़ी ऐसे चल रही है लाश डाल के, कट टू उसके बाद बनता है एम्बुलेंस ट्रांजिशन, और आज के हम दिखा रहे हैं कोविड, उसमें क्या चल रहा है, और वो एम्बुलेंस के अंदर है ड्रग्स सप्लाई हो रहा था कोविड में, मालूम है आपको? हाँ, तो ये कोविड की चीज़ें लोगों को कुछ मालूम नहीं, मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। यानी हर एक सोशल इशू के पीछे भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल कारोबार 100% चलता है 100%। जो अभी न्यूज़ आई थी 1 साल पहले 6 महीने पहले कि समुद्र में से किसी को तो ड्रग्स मिला, तो मैंने 2 साल पहले शूट किया है, वो जो बॉक्स नीचे करते हैं ना उसमें ड्रग्स है, तो ये बहुत चलता है ड्रग्स के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि आर्टिस्टिक तो मैं हुई, उसमें थोड़ा सा कमर्शियल आता हूँ, लोग देखने भी चाहिए। तो सर जैसे कि हिंदुस्तान में माना जाता है कि द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाड़के है, फिर उसके बाद में बहुत एक चलन चलता था कि अभी लोग बोलते हैं कि जो भी रीजनल सिनेमा बनाएगा तो फिर बॉलीवुड उनको ब्रेक नहीं दे पाता, लेकिन वी शांताराम ने सब कुछ उलट के रख दिया। उन्होंने मराठी में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में जो भी फिल्म बनाई उसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारे बॉलीवुड को एक नया महाराष्ट्रियन बहुत बड़ा डायरेक्टर मिलने वाला है आपके अरे सर थैंक यू वेरी मच, वो तो अभी पता चलेगा आगे कि क्या होता है। वी फॉर वी शांताराम, वी फॉर वासुदेवन, वी फॉर विक्ट्री। अरे सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।